सच में AIR 1 PW से आ गई है तो इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ मुझे देखना पड़ेगा। अरे भाई साहब सच में ग्रेट, सच में AIR 1 PW से आ गई है तो इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मेरे को लगा आप लोग स्पैमिंग कर रहे हो यार, है ना। ये तो बहुत मजेदार चीज हो गई, आज का हमको गिफ्ट मिल चुका है भाई। पर है ना, मतलब सच में रिजल्ट आ गया है। एक बार फटाफट बताइए रिजल्ट आ चुका है, आप लोगों को कंफर्म है एकदम, है ना। क्योंकि आज अगर रिजल्ट आ गया तो एनटीए ने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी है, जो कि एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है। जल्दी करनी चाहिए भाई, बिल्कुल टाइमली रिजल्ट आ जाए, बच्चों की काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होगी, एकेडमिक सेशन जल्दी स्टार्ट होगा, इट्स वेरी ग्रेट थिंग। कमाल हो गया यार भाई, ऑनलाइन से AIR 1, कमाल, लाजवाब, मजेदार। और वो भी शायद कल हम लोग भी देख रहे थे, तो आई गेस ही इज अ ड्रॉपर स्टूडेंट। तो कितनी ज्यादा मोटिवेशन मिल रही होगी बाकी सारे स्टूडेंट्स को, वो आप सोचने की कोशिश करो, है ना। अक्सर लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं अब तो बस एक मेडिकल कॉलेज मिल जाए, टॉप मारने का ख्वाब खा खा भी रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, 720 कुछ रहा ही नहीं है। मैं आपको एंड में एक बात बताऊंगा, अभी हम कल एक दोस्त के साथ थे, उसका नाम है अभय शाह। तो अभय शाह है स्कोर्ड 710 मार्क्स इन नीट। तो कल जैसे हमारा सेशन हम लोग साथ ही थे अराउंड 7 बजे तक, 7 बजे मैंने नोट्स जो है वो दिए BM साहब को, और उसके बाद मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस से कॉल आया था कि एक स्टूडेंट है सर आपसे मिलना चाहता है। तो सिंस मैं NCR में ही रहता हूँ, तो मैंने कहा कि यार मेरे को 1 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि कल मंडे था तो रश बहुत था। तो 1 घंटे तक भाई वेट कर रहे थे, एंड वहाँ पे अपनी माता जी के साथ आए हुए थे, और उनके साथ बैठ के मैंने लगभग 1.5 घंटा डिस्कशन करी। हम 9:30 बजे तक साथी थे। उसके बाद मैं ऑफिस में रुक गया था, भाई को घर जाना था, सिंस वो बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे तो वो चले गए थे। तो अभय शाह जो है उनके 710 नंबर आए हैं, एंड उनके दो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो भाई जूलॉजी में गलत हुए हैं। आप सोच के देखो, मतलब ही हैज स्कोर्ड 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स, 180 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री, 180 आउट ऑफ 180 इन बॉटनी, एंड उसके 170 नंबर आए हैं जूलॉजी के अंदर। दो क्वेश्चन गलत हुए और आप मानोगे नहीं, सिलिएस्ट मिस्टेक्स भाई ने कमिट करी हैं, क्योंकि जितनी उनको नॉलेज है उस हिसाब से वो दोनों क्वेश्चन गलत होने बनते ही नहीं थे। जूलॉजी का पेपर इस बार बहुत सुपरफिशियल था, और वो दो क्वेश्चन सिर्फ इस वजह से गलत हुए क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया था। और वही मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है ना, तो आप कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से आगे निकल जाते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई को नॉलेज नहीं है। अबे भाई को भी उतनी ही नॉलेज थी जितनी AIR 1 को होगी, जो 720 नंबर आ रहे हैं उन बच्चों जितनी ही नॉलेज है। पर कुछ सिली मिस्टेक्स, कुछ पेपर में अटेम्प्ट करने के तरीके की वजह से कहीं ना कहीं कोई 5-7 नंबर पीछे रह जाता है, और उस वजह से रैंक गिर जाती है ना। तो आप कोशिश ये करिएगा कि इतने सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग लगा लें, इतने सारे पेपर्स की हम लोग प्रैक्टिस लगा लें कि हमसे एग्जामिनेशन में गलती ना हो। वही मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ कि जितनी गलतियां करनी है क्लास में कर लीजिए, और मैं आपके लिए जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लेकर के आता हूँ जिससे आप गलती करें, क्योंकि जो हो जाए क्लास में गलती वो ठीक है, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप पेपर इतना चिंदी आ रहा है कि अगली बार अगर 20 बच्चा भी 720 ला रहा होगा तो कोई ताज्जुब मत करना। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब हमारे टाइम पे अगर आप देखते तो 671 मार्क्स पे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ जाती थी, 670 पे, फिर 680 पे आई, 681 पे आई, 685 पे आई, 690 पे आई। अब आप देख रहे हो 720 तो कोई बच्चा कुछ समझ ही नहीं रहा है। देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज एंड देयर आर सो मेनी ग्रेट टीचर्स, देयर आर सो मेनी ग्रेट प्लेटफॉर्म्स हु आर डूइंग इनक्रेडिबल वर्क। घर पे बैठकर क्या पढ़ाई कर सकते हो, अपने पेस पे पढ़ाई कर सकते हो, कम्यूट का टाइम बच रहा है, यानी बच्चों को इधर उधर ट्रैवल नहीं करना है, आप दिन का 10 घंटा 12 घंटा एफिशिएंटली पढ़ाई कर सकते हो अपने पेस के ऊपर। ये इतनी ज्यादा बढ़िया चीज हुई है जिसने कॉम्पिटिशन को बहुत बढ़ा दिया है। पहले भी पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता था, लेकिन रिसोर्सेज थोड़ी कम थी, कहीं ना कहीं बच्चे कम ही स्कोर करते थे, ऑल इंडिया टॉपर भी कम ही स्कोर करता था। अब 720 जो है ये तो कुछ रहा ही नहीं भाई। तो आई वांट यू टू टारगेट एटलीस्ट 700 720 मार्क्स, इसके बीच में कहीं टारगेट करो, तब जाके आप एक डिसेंट बहुत शानदार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट अपने मनपसंद की चुन पाओगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मजा तब है जब आप जिस कॉलेज पे उंगली रखें वो आपको मिल जाए, और वो जो लीग है वो अभी 700 पार चली गई है। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता इस बार 715 पे भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको एम्स दिल्ली मिल पाएगा। आप सोच के देखो, 715 नंबर, यानी कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ होगा और हो सकता है उनको एम्स दिल्ली में MBBS ना मिले। क्योंकि अभी तक हमारे पास जो रुझान आए हैं कम से कम 60-70 ऐसा बच्चा है जिनके 715 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी सीट देखें एम्स दिल्ली में तो लगभग 40 के आसपास क्लोज हो जाती है। यानी कई ऐसे बच्चे होंगे, 20 25 30 ऐसे बच्चे होंगे जिनके 715 नंबर आने के बावजूद भी उनको एम्स दिल्ली नहीं मिलेगी। तो अगर आपको एम्स दिल्ली जाना है, जो कि भारत का सबसे ज्यादा प्रीमियम मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो उसके लिए आपको 720 ही टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार 720 नंबर भी बहुत सारे लोगों के आ रहे होंगे, 715 और भी ज्यादा लोगों के आ रहे होंगे। एक मिस्टेक आपको एम्स दिल्ली के लिए से बाहर कर सकती है ना। और जितनी ज्यादा मिस्टेक्स होंगी उतना ज्यादा कबाड़ा होता चला जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग ना टाइम लें चीजों में, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें एक बार समझ में आ गई, उसके जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, जो भी आपको एडिशनल चीजें पता लग रही हैं, किसी टेस्ट सीरीज से कोई आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगा, किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगा, किसी पीवाईक्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगा, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, कोई वॉइड मत छोड़िएगा। क्योंकि जहां एग्जाम में बच्चों के 720 बाय 720 आ रहे हैं, वहां अगर आप एक क्वेश्चन में भी गलती करेंगे, एक भी टॉपिक छोड़ के जाएंगे, आप थोड़ा सा पिछड़ा हुआ महसूस करेंगे पहले ही दिन, है ना। और हाँ, अगर इतना ही खाब है कि भाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो 650 इज अ सेफ स्कोर। नेक्स्ट ईयर के लिए आप 650 तो टारगेट करें ही, लेकिन मैं चाहता हूं आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो एम्स दिल्ली में लैंड करें, है ना। AFMC यार, AFMC तो दिल के बहुत करीब है, बिकॉज मेनी ऑफ माय फैमिली मेंबर्स वर फ्रॉम AFMC, दे आर इन AFMC इनफैक्ट, है ना। अभी मेरे भैया, मेरे जो सगे भाई हैं, वो खुद AFMC से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ही इज अ लेफ्टिनेंट कर्नल इन आर्मी, एंड अभी उनकी MD चल रही है इंटरनल मेडिसिन में। एंड मेरी जो भाभी हैं, शी इज ऑल्सो एन AFMC पास आउट, MBBS भी, अभी शी इज ऑल्सो डूइंग हर MD इन साइकेट्री फ्रॉम AFMC ओनली। तो आई बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, सो आई हैव अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स इन माय फैमिली हु आर फ्रॉम टॉप मेडिकल कॉलेजेस। तो कहीं ना कहीं हम लोग जाते रहते हैं, हमारे खुद के स्टूडेंट्स भी बुलाते रहते हैं हमको, एंड काफी सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तो हम लोग बहुत ज्यादा रहे भी हैं। AFMC के हॉस्टल्स में तो मैं कई दिन तक रहा भी हूँ।
है ना। और क्योंकि मेरे पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे तो जाहिर सी बात है कि मेरे भैया का जो इंक्लिनेशन था वो हमेशा से आर्मी की तरफ थोड़ा ज्यादा था, तो उनको एम्स दिल्ली भी अलॉट हो रहा था। अपने टाइम का टॉपर था मेरा भाई हर चीज में ही, है ना। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन उन्होंने क्वालिफाई किए। ही वाज अ पीसीएमबी स्टूडेंट, मतलब प्रोडिजी कह सकते हो आप, पूरे शहर को पता था कि उसका सिलेक्शन होगा। तो ही वाज आल्सो सिलेक्टेड फॉर एम्स दिल्ली, बट ही चोज एएफएमसी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो ब्लड लाइन ही कुछ इस प्रकार का संदेश देती है कि हाँ भाई फौज में जाकर के देश की सेवा करनी है, तो आपको एडिशनल लेवरेज वहां पर मिलती है कि आप अपने देश प्रेम को जाहिर कर सकते हो। तो भैया ने वही चुना और अभी ही इज इन आर्मी। परमानेंट कमिश्निंग हो चुकी है, यानी उन्होंने बाहर आना सही नहीं समझा आर्मी से। बाहर आ सकते हो, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप लिमिटेड सर्विस करके आर्मी को छोड़ सकते हैं, लेकिन भैया ने परमानेंट कमिश्निंग को चुना जिससे कि वो आर्मी में पूरा टिल हिज रिटायरमेंट सर्व कर सके। राइट, चलो भाई बहुत ज्यादा बातें हो गई। यहाँ पर हम लोग कुछ एडिशनल बातें करते हैं। यहाँ पर जो हमने बनाया हुआ है इसी से कुछ